पूरा धर्म ज्ञान सबको बांट रहे हैं, तो आपको ये बात पता होगी कि जो कृष्ण जी की भक्ति करता है वो कभी एटीट्यूड से बात नहीं करता। इनके उच्चारण में त्रुटियां हैं, इनको उच्चारण सुधारने की आवश्यकता है। अभी ये बच्चे हैं, इनकी उम्र बहुत कम है। दूसरी बात, आपने एक बात कही कि ये सनातन धर्म का प्रचार कर रही है, इनको थोड़ा शांत रखेंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ही खास वीडियो है, बहुत ही ट्रेंडिंग वीडियो है और बहुत ही ज्यादा ये वायरल और चर्चे में है। आज के जो बाबा हैं वो इंडिया के सबसे छोटे बाबा हैं। जी हाँ, अभिनव अरोरा जी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। अभिनव अरोरा जी का कुछ लोग टेस्ट ले रहे हैं, कुछ एंकर्स लोग टेस्ट ले रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि बाबा जी को कितना ज्ञान है और इन्होंने कहाँ तक के रट्टा मारा हुआ है और इनके माँ बाप ने कितनी मेहनत की है इनको बाबा दिखाने में। तो चलिए पहले देखते हैं इनको कितनी नॉलेज है, कितनी जानकारी है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करना। आइए पहले बाबा को सुनते हैं, उसके बाद आपसे बातें करते हैं। जैसे ही आपसे आउट ऑफ सिलेबस कोई बात पूछी जाती है, आप तुरंत इधर उधर कर देते हैं, बात को घुमा देते हैं। आपने जैसे अभी ये एक 3 लाइनें सुनाई, कुछ और भी ऐसा है वेद पुराण का कोई श्लोक जो आप सुना सकें? बताता हूँ, पहले ये देखो। क्या आप कोई श्लोक, कोई मंत्र, कोई इस तरीके का भजन जो सुनना चाहें जिससे आपकी जिज्ञासा शांत हो? हमने सुना है आप भागवत कथा करते हो। नहीं तो जब आप ज्ञानी नहीं हो तो आप सनातन की। संजीव जी क्या सुनना चाहते? गोपी गीत सुनाइए। गोपी गीत। अभिनव गोपी गीत। नहीं, मैं भागवत कथा नहीं करता। मैं आपसे ज्ञान में भी बड़ा नहीं हूँ, मैं आपसे उम्र में भी बड़ा नहीं हूँ। अभिनव गोपी गीत सुना सकते हैं? अभिनव गोपी गीत में वर्णन आता है जिसमें गोपियाँ कहती है, हमारे प्यारे स्वामी आपके चरण। वो गीत याद है आपको काव्यात्मक रूप से? गैया चराने के लिए ब्रज से निकलती हो। देख रहा है विनोद कैसे बात को घुमाया जाता है। हाँ, तब यह सोचकर कि आपके चरणों में कांटे गड़ जाते होंगे, हमारा मन अभिनव सुना सकते हैं आप गोपी गीत? उसका भावार्थ नहीं सुनना। आचार्य संजीव जी को गोपी गीत का भावार्थ नहीं सुनना, वो गोपी गीत आपसे सुनना चाह रहे हैं। आप सुना सकते हैं अभिनव? अभी अध्ययन चल रहा है। गजब टू विवाद। अच्छा अभिनव, संजीव जी एक सेकंड, डॉक्टर संजीव जी कोई और विकल्प दीजिए जरा आप, और थोड़ा आसान विकल्प दीजिए। ठीक है, आसान आपको बता देता हूँ। भागवत का पहला जो श्लोक है, श्रीमद् भागवत के मैं प्रयास में हूँ। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद का पहला श्लोक मैं शुरू कर देता हूँ। जन्माद्यस्य तो यतोन्वयादितरतश्चार्थे। इसके आगे का ये पढ़ना आप सुनाएं अभिनव। इसके आगे ये फंस गया सीएम। वासुदेवम नेयम करम मातुर। ये इसमें तो नहीं है, ये तो आप अलग से बोल रहे हो। ये तो नहीं। देवकी कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। आप गलत बोल रहे हो। एक मिनट संजीव जी, आपको एक मिनट संजीव जी, एक मिनट। शांडिल जी जो अभिनव ने आगे कंटिन्यू किया, क्या वो सही था गलत था? वो गलत है, अध्ययन चल रहा है, गलत है, बहुत गलत। जितना हुआ मैंने। शांडिल जी गलत सुनाया अभिनव ने। जी गलत सुनाया। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इनको अभी बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, अभी बालक हैं। और मैं इनको देखो, इनमें इनका दोष नहीं है। इनको माता पिता ने जैसा इनको तैयार किया वैसा वो तैयार। ये बात तो सही है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सब माता पिता इनके माता पिता को मानता हूं। शांडिल जी कोई चीज, कोई कुछ मंत्र, कोई श्लोक, कोई भजन आप सुनना चाहेंगे? नहीं, मैं मंत्र श्लोक पूछूंगा, ये नहीं बता पाएंगे क्योंकि अभी बच्चे हैं, बहुत छोटे हैं, इनका अध्ययन भी नहीं है अभी। फिर भी कुछ और दर्शकों की संतुष्टि के लिए जो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, जो आप सुनना चाहें अभिनव से। नहीं, ये आप स्वयं पूछ लीजिए। मुझे पता है ये नहीं बता पाएंगे, लेकिन वास्तव में मैंने आपसे क्या कहा कि इनको अभी अध्ययन की आवश्यकता है। तो इतने अभी इनको ये सब नहीं करना चाहिए। थका हुआ हूँ। संजीव जी कुछ और आपको अभी बहुत जल्दी। नहीं क्या सुनना है? कुछ और सुनना है आप आपको? सुनाएंगे आप तो फिर गोपाल सहस्त्रनाम सुनाइए। आपको गोपाल जी मिलने आते हैं, आपको नींद में। आप गोपाल सहस्त्रनाम सुनना है? हाँ, गोपाल। अभिनव गोपाल सहस्त्रनाम वो भी मैं शुरू कर दूंगा। नहीं आप मत शुरू कीजिए। हाँ। अभिनव सुनाएंगे। आइए देखते हैं, मजा आएगा। सनातन धर्म को बुरा जानना मेरे बस की बात नहीं है। अच्छा, पार्टी बदल लिया साला। सनातन धर्म को बुरा जानना मेरे बस की बात नहीं है। नहीं ठीक है, पहले लगा लीजिए। अभिनव गोपाल सहस्त्रनाम आता है आपको? अभिनव एक मिनट, संजीव जी एक मिनट। अभिनव यही आप पर आरोप लगता है? आरोप आप पर यही लगता है कि आपने 4-5 मंत्र श्लोक याद कर रखे हैं, आपने वो रटे हुए हैं। उससे अलग जैसे ही आपसे पूछा जाता है, आउट ऑफ सिलेबस जाता है, आप मुकर जाते हैं, आप इधर उधर की बात करने लगते हैं। कवाली बेइज्जती। इसीलिए मैंने शुरुआत में आपसे ये सवाल पूछा था, ये आपके आलोचक आपसे कहते हैं। डॉक्टर कौशिक आप कुछ सुनना चाहेंगे? मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ कि ये अगर कृष्ण जी का प्रचार कर रहे हैं तो पॉडकास्ट पे जाके और रील्स के द्वारा अपना प्रचार क्यों करते हैं, मुझे ये बताइए। अभिनव
मैंने इनके पॉडकास्ट देखे हैं, अभिनव, इनका प्रचार और ज्यादा इसी है। आरोप को मैं थोड़ा और बढ़ा देता हूँ। बड़ा प्रचार नहीं करता। अभिनव सुन लीजिए, अभिनव सुन लीजिए, अभिनव प्लीज अच्छा आपके अंदर क्रोध आ रहा है बच्चा, आपके अंदर क्रोध आ रहा है। अभिनव, वो कह रहे हैं जो सनातन से जुड़ी बुनियादी बातें उनकी आपको जानकारी नहीं है, और हो सकता हूँ खुद को चमकाने के लिए आप ये सब कुछ कर रहे हैं। और जो आप चिकन उनके वाली जैसे पोइम नहीं हो आपने गाई, सकते, पर अभिनव उनसे प्रेरणा लेकर आप उस रास्ते पर चल तो सकते हैं। हाँ ये मैं बात धर्म को सीखने के प्रयास में हूँ, मैंने कितनी बार बताया आपको। लेकिन धर्म को सीखने वाला व्यक्ति, धर्म पथ पर चलने वाला व्यक्ति अब से 2-3 साल पहले चिकन की पोइम गा रहा है, ये थोड़ा अटपटा लगता है, मुझे भी अटपटा लगता है। ये हुई ना बात। ऐसा कोई भी पोएम, और यदि आप मुझे कहेंगे कोई ऐसी कविता सुनाइए, तो मैं इस तरह की कोई कविता नहीं सुनाऊंगा जिसमें गाय की हत्या की बात हो। आप मुझसे कहेंगे आप ऐसा कुछ सुनाइए जिसमें किसी जीव को मारने की वर्णन हो, मैं क्यों सुनाऊंगा? हम कितनों को मना करेंगे? अभिनव क्या लाइन थी उस पोइम की? थोड़ा आगे पीछे भी आपको याद होगा, सुना सकते हैं आप जरा वो पोइम, आपको याद होगी? मैंने ऑनलाइन वो पोयम सुनी थी और मैंने दोहरा दी थी। अच्छा, हमको सिखा रिया है। कुछ तो बातें याद होंगी, कुछ तो याद होगा उसके आगे पीछे का। वजह से मतलब अगर मुझे अभी YouTube पर या Google पर मुझे खोजना कुछ याद हो, नहीं है। तो मैं कैसे खोजूं उस चिकन वाली पोइम? कुछ भी याद नहीं है मुझे उस रुक तेरे को बता देती। मेरा प्रश्न ये है कि आपने वो पोयम गाई, चलिए हम ये मान लेते हैं, वैसे तो ऐसी कोई पोयम बनी नहीं है, ये मैं जानती हूँ, बट आपने सुनिए, आप बहुत छोटे हैं आयु में, आपके आदर संस्कार जो आप कृष्ण जी के पथ पे चल रहे हैं, वो ये भी कहते हैं कि जब बड़े बोल रहे हो तो बच्चों को बोलना नहीं चाहिए, वो सुनना चाहिए। तो आप ये सुनिए कि आपने चलिए वो पोयम गाई, पहले बात तो ऐसी कोई पोयम नहीं है। दूसरी चीज, आपने वो पोयम गाई तो आपने उसकी रील बनाई और आपने वो रील बना के अपलोड करी, दैट मींस कि आप फेमस होना चाहते थे, बट उस टाइम पे वो वायरल हुई। उसके बाद आपने सनातन का पल्ला पकड़ा, फिर आप सनातन में श्लोक के साथ, धर्म के साथ आगे बढ़े, फिर आपने कुछ 2-3 पॉडकास्ट करे, उसमें आपने अभिनव क्या सब कुछ फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स के लिए हो रहा है क्या? नहीं, मैं तो धर्म का प्रचार करना चाहता हूँ। मेरा एक सवाल है, अभी लोग गंदी गंदी रीलें डालते हैं, उसको तो आप बड़े चाव से सुनते हैं। आप कहते हैं कि आपको अभी सनातन का ज्ञान नहीं है, आपको अभी बहुत कुछ करना है, फिर आप जिस चीज का आपको ज्ञान नहीं है, आप उसका प्रचार कैसे कर सकते हैं? बेटे ये बात सही। अभी तो आपको पढ़ना है, आप उसका प्रचार बार बार आप कहते हैं मैं प्रचार कर रहा हूँ, ज्ञान आप खुद कह रहे हैं आपको उस चीज का नहीं है। जितना मुझे ज्ञान है उतना मैं सबको नहीं, सुनाता तो हूँ। आपको जितना इतना थोड़े से ज्ञान के लिए आपको भी प्रचार क्यों करने की जरूरत है? इसका मतलब आपको जितना अटेंशन मुझे चाहिए। ज्ञान है मैं उतना सबको सुनाता अभी हूँ। आपने खुद बोला मैं स्टेज में भी मैं चाहता था कि आपने खुद बोला कि मैं स्टेज में भी जगत गुरु का अटेंशन मैं चाहता तो था। प्रयास में हूँ। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं, प्रयास में आप अटेंशन के हैं कि ज्ञान के हैं कि सनातन को आप फैलाना बुनियादी सवाल है अभिनव, किस चीज के प्रयास में आप, ज्ञान के या अटेंशन के? ऑलराइट दोस्तों, वीडियो यहाँ पे खत्म हो गई है। देखिए यहाँ पे जो अभिनव अरोरा जी हैं, इनकी यहाँ पे कोई गलती नहीं है, बल्कि सारा जो दोष है वो इनके माता पिता का है। उनको अभी बच्चे को स्कूल में पढ़ाना चाहिए, लेकिन वो लोग अभी इनको बाबागिरी में लेके आ गए हैं, बाबा वाली लाइन में लेके आ गए हैं। आजकल हमारे देश के अंदर बाबा कल्चर का एक ट्रेंड सा फैला हुआ है, और जिसको देखो वही बाबा बनने की कोशिश करता है। हर उम्र के बच्चे, हर उम्र के बाबा आपको मार्केट में मिल जाएंगे, लेकिन बाबा लोगों का इतना ज्यादा भीड़, बाबा लोगों का इतना ज्यादा क्राउड हो चुका है कि इसमें असली बाबा कौन है ये पहचानना आज की डेट में बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। अब देखिए अभिनव अरोरा जी से रिपोर्टर साहब ने और बाकी लोगों ने सवाल किया, लेकिन इन्होंने एक भी जवाब उसका ठीक ठाक नहीं दिया हुआ है। यानी इनके माता पिता ने जितना होमवर्क कराया हुआ है इनको उतना ही आता है, और इन्होंने कहा कि अभी मैं सीख रहा हूँ, मैं अध्ययन कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। अच्छी बात है, सबको अपना धर्म, सबको अपना शास्त्र जानना चाहिए। शास्त्र तो हर इंसान को जानना चाहिए, चाहे वो पंडित हो चाहे ना हो, कोई भी हो, हर इंसान को एटलीस्ट अपना बेसिक धर्म तो आना चाहिए, बेसिक चीजें अपने धर्म की मालूम होनी चाहिए, ताकि कोई भी इंसान उसको गुमराह न कर सके, उसको भटका न सके। अभिनव जी के माता पिता को सोचना चाहिए कि अभी बच्चे की उम्र है स्कूल जाने की, इसको स्कूल में भेजना चाहिए। अकेडमिक नॉलेज की इसको जरूरत है, अकेडमिक एजुकेशन की इसको जरूरत है। आप अगर शास्त्र के सिर्फ शास्त्र सिखाएंगे बच्चों को तो फिर उनका मानसिक डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। और मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ कि धर्म और साइंस दोनों को हमें साथ में लेके चलना पड़ेगा। धर्म का ज्ञान होना भी जरूरी है और साइंस और मॉडर्न एजुकेशन भी बहुत जरूरी है, वरना दुनिया में जो ये रेस चल रही है हम इससे पीछे रह जाएंगे। बाकी दोस्तों, अभिनव जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारा तो यही कहना है कि इनके माता पिता को थोड़ा इस पे विचार करना चाहिए और अभी बच्चे को स्कूल भेजना चाहिए, ताकि ये पढ़ लिख करके थोड़ा और बेहतर बने। और अगर इनको आप इस लाइन में ला रहे हैं तो इनको पूरी तरीके से इसमें लाइए, ताकि जब कोई सवाल करे तो ये उसका ठीक ठाक से जवाब दे सके। बाकी दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आप क्या कहेंगे कमेंट
कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारा तो ये कहना है कि अभिनव अरोरा जी के जो माता पिता हैं, जिनके पेरेंट्स हैं, उनको विचार करना चाहिए कि बच्चे का भविष्य खराब ना हो जाए, इसलिए इसको अभी स्कूल की एजुकेशन देनी चाहिए। और अगर आप बाबा लाइन में इनको लाए हैं तो प्रॉपर नॉलेज दीजिए या फिर किसी अच्छे गुरुजी के पास इनको भेजिए ताकि वो वहां से ज्ञान अर्पण कर सकें, ज्ञान ले सकें। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो के बारे में, अभिनव जी के बारे में और अभिनव जी के माता पिता के बारे में अगर आप कमेंट बॉक्स में 2-4 शब्द कहना चाहेंगे तो जरूर कहिएगा। हम मिलेंगे किसी एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके बाय।